हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो कैसे शिक्षा को अच्छा कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग डियर। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि शिक्षा ही वह चीज़ है जो कि आपका देश को पूरे को चेंज कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो शिक्षा व्यवस्था को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं और किस तरह से अच्छा करते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा मानना यह है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम सभी शिक्षक ही होते हैं, उन शिक्षक जी में से कोई एक प्रिंसिपल बनते हैं और वो प्रिंसिपल ऐसे बनते हैं कि उनको रिसर्च का अनुभव, किताब उन्होंने लिखी होती हैं, तो वो एक तरह के असेट होते हैं देश के। तो वो लोग जो है अपना एक्सपीरियंस, अब जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस 18 लेंगे तो उसमें ये व्यवस्था है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे वो जो है कुछ क्लास लेंगे, सम क्लासेस लेंगे। लेकिन हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी जो फाउंडर हैं हमारे रामजस कॉलेज के, ये तो बच्चों के साथ रहते थे और बच्चों के साथ खाना खाना, उनको प्रमोट करना, और उन्होंने इस तरह से उन इंस्टीट्यूशंस को एक बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचाया। तो आज की जो डेट में जो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है कॉलेज प्रिंसिपल्स की, सारे कॉलेजेस की पूरे भारत में, हम कोई एक कॉलेज और एक इंस्टीट्यूशन और एक उनकी बात नहीं कर रहे। तो देखिए, अगर वो कॉलेज प्रिंसिपल अपना टीचिंग प्लान बनाते हैं और वो अपना एजुकेशन प्लान रखते हैं तो उनके जो है कुछ ही क्लासेस का, और इस तरह से जब मोरल जो बूस्टअप करेंगे जो टीचर्स का, उनकी संस्थाएं बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी। अब होता क्या है, ऐसे कॉलेज प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं जहाँ के मतलब वो खुद ही क्लास न लें, खुद ही और इतना ही नहीं, वो मोटिवेट भी नहीं करते कि भाई आप क्लास लीजिए, कि आप मत लीजिए। मतलब शिक्षा व्यवस्था का जो एक कड़ी है मजबूत, जो टीचिंग लर्निंग और उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, वो कॉलेज प्रिंसिपल साहब को है। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर वो अपनी भूमिका बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं और अपनी इंटेग्रिटी रखें, ऐसे मतलब इंटेग्रिटी में ऑनेस्टी भी आ जाएगी आपकी, तो अपनी इंटेग्रिटी उनकी इतनी हाई होगी तो भाई साहब 2047 तक जो हमारी भारत सरकार का जो एक एम है कि हमारा देश विकसित बनेगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कॉलेज प्रिंसिपल बना दिए, वो टीचर से ये नहीं पूछ रहे आप क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो मतलब ये भी नहीं देख रहे कि उनका मतलब क्या टीचिंग की मतलब कोई प्रोजेक्टर भी हैं, कोई आपके टीचिंग की जो सामग्री चाहिए वो भी है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी अगर आप मतलब नहीं टीचर को उपलब्ध कराएंगे तो टीचर जी क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में पहले आप पूरे सेमेस्टर, एनईपी क्या है, एनईपी है कि आपने जो बच्चों को सिखाया है, आउट बेस्ड लर्निंग है, तो उसमें जो लर्निंग क्या हुई है, अब आपने पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, तो इसकी क्या जिम्मेदारी है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल पर मोटिवेशन के स्पीकर हैं और मतलब बहुत बोलते रहते हैं जो है। तो उनका एक क्वेश्चन था, एक एमबीए के बच्चे थे, उन्होंने पास कर लिया था, तो उन्होंने एक सेमिनार किया था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि भाई कल को आपको एचआर का मैनेजर बना दिया जाता है, तो आप जो है जब रिक्रूट करेंगे तो आप कौन क्वेश्चन पूछेंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है। तो भाई ऐसी थ्योरी की व्यवस्था से जो पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है। तो आपको क्वेश्चनिंग आनी चाहिए। मतलब आप रिक्रूट कर रहे हैं या जैसे कॉलेज में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो भाई पहले मतलब 1000-2000 आप क्वेश्चन तो बनाओ। अगर 10-15 दिन आप जो है इंटरव्यू चला रहे हैं तो एक्सपर्ट की जिम्मेदारी है कि 1000-2000 क्वेश्चन उन पर बढ़िया होने चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो सबको पता चले कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो उनसे भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से जो जिनके पास में इम्प्लीमेंटेशन की जो पावर है, वो कोई भी हो, वो आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, कॉलेज प्रिंसिपल हो सकते हैं, कॉलेज टीचर हेड हो सकते हैं, टीआईसी हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी है वो ठीक से रूल रेगुलेशन का अगर इम्प्लीमेंट कराती है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है बहुत ऊंचे अपने देश को ले जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉलेज प्रिंसिपल की और किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराने में बहुत बड़ी भूमिका है। अदरवाइज़ तो जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का जो ये मतलब जब विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यादगार में, तो उनका मकसद यही था कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, आप अपनी सेल्फ इंटेग्रिटी। तो सेल्फ गवर्नेंस इज़ द बेस्ट गवर्नेंस फॉर द डेवलपमेंट जो आप कर सकते हैं नेशन का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यही है कि बहुत बड़ी भूमिका है और
प्रिंसिपल भी पूरे देश को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।